तो हमने सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कर ली थी, अब हमने करनी है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल वो होते हैं जिसके एटम कैसे इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होंगे जिसके एटम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस डाई मींस दो, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिज्म, दैट इज दे शो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब भी आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसमें जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो होता है। अब व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की ये लाइंस है, ठीक है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कुछ मूवमेंट शो करती हैं, कुछ डायरेक्शन बताती है। सपोज इसके बीच में, ठीक है, अगर इसके ठीक जैसे ये मैग्नेटिक फोर्सेस लाइन आपकी जा रही है और इसके बीच में मैंने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया है, ठीक है। तो जो आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करती हैं, ठीक है। मतलब अगर ये सब्सटेंस इसके आगे है तो अब देखो मैग्नेटिक जैसे ये सब्सटेंस है तो लाइंस कैसे क्रॉस करेंगी, तो लाइंस इसके बाहर से जाएंगी, ये इसको रिपेल कर रही है, कोई भी लाइंस इसके अंदर से होकर नहीं जाएगी। तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक substance. And what is paramagnetic substances? Paramagnetic substances are those substances in which first of all जिनके एटम्स के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो वो आपका क्या बताएगा, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा। नाउ अब ऐसे सब्सटेंस जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे पर वो सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब तो ये तो था आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पर अगर ये पैरामैग्नेटिक होता तो जो जब ये लाइंस इससे गुजरती तो आपके पास क्या आता, तो ये सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक लाइंस सारी आपकी इसके अंदर से होके जाती, कोई भी लाइन इसके बाहर से नहीं जा रही। क्यों? बिकॉज ये सब्सटेंस क्या है, मैग्नेटिक है और ये इन मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिनको मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगी। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख लेंगे तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से होके गुजरेगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपके इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो, ठीक है, उसके बाद भी ये परमानेंट मैग्नेट की तरह खुद को शो करते रहेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में के बीच में क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। जैसे पैरामैग्नेटिक और फेरो के बीच में क्या डिफरेंस है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होंगे आपके पास, वो मैग्नेट की तरह काम करेंगे, ठीक है। पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी तो वो मैग्नेट नहीं रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। बट फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे पर वो इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होंगे कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे उसके बाद भी वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते रहेंगे। वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तीन टाइप के होते हैं आपके पास, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहला था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन सेम डायरेक्शन। ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो अलाइनमेंट होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है, वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी ऐसे। मतलब ये जो एरो है ये आपको क्या शो कर रही है कि मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, सारी की सारी ऊपर की डायरेक्शन में है। और हर एरो का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। जैसे सपोज अगर इसका एक है तो इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, एक होगा, तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितने हुए, एक 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 एक, टोटल कितने हो गए, चार, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है।
ठीक है, ये अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है। ये आप बनाओगे नोट्स में, डायग्राम आपने बनाना है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन अ सेम डायरेक्शन। दूसरा आता है आपके पास, ठीक है, और इसका आपके पास दूसरा आपके पास आता है व्हाट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसके ठीक अपोजिट, दैट इज अलाइनमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे अगर एक अलाइनमेंट अपोजिट ऐसी है तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसी हो जाएगी, ऐसी है ऐसी हो जाएगी, ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, जो नीचे की डायरेक्शन है उसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। ऊपर का मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया? जीरो। यहाँ ऊपर है एक नीचे है, अगेन जीरो, यहाँ ऊपर है एक नीचे है, जीरो। तो हैव अ एंड गिव जीरो डाइपोल मूवमेंट, जो क्या देंगे? जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट देंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड MnO। लास्ट वन इज अ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट इज अ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस? ऐसे सब्सटेंसेस जो अलाइनमेंट कैसे शो करेंगे? कुछ तो पैरेलल शो करेंगे, कुछ एंटी पैरेलल शो करेंगे, लाइक दिस। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा? ठीक है, देखो ये ऊपर की तरफ है, होगा, इसका भी होगा। ठीक है, पर अब ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे, दो ऊपर की तरफ है, दो नीचे की तरफ है, कैंसिल हो गया, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। अगेन एक ऊपर की तरफ, तीन ऊपर की तरफ है, दो नीचे की तरफ है, तो पहले दो से तो ये दो कैंसिल हो गए, सी बचा एक, तो ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, तो दे शो मैग्नेटिक मूवमेंट, बट वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? बहुत ही थोड़ा होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और एग्जांपल इज hematite Fe3O4. So all these are the magnetic moment और magnetic property of solid। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, खत्म होता है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है किसी भी टॉपिक को रिलेटेड तो आप मुझसे उसको डिस्कस कर सकते हो। अगेन इसके आपको बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए जो आपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या बनता है? व्हाट इज सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन amorphous solid and crystalline solid। थर्ड क्वेश्चन इसमें से आपका बनता है व्हाट इज anisotropy and isotropy with example। फोर्थ क्वेश्चन इसमें बनता है why glass is called super cooled liquid। ठीक है, फिर बनता है नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट सेल, व्हाट इज द स्पेस लैटिस, व्हाट इज द लैटिस पॉइंट, व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट आपके पास बनता है यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, SCC, FCC, PCC, और उसमें एटम कैसे निकालनी है। और एक और मैंने आपको बताया था अलग से, ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसमें भी आप उन्हें एटम कैलकुलेट करने होते हैं। फिर पैकिंग, वन डायमेंशन पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसमें वर्ड्स कितने हैं? ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के वर्ड्स कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? फिर पैकिंग इन 3 डायमेंशन, तो उसमें कितने वर्ड्स आते हैं? ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स आते हैं 2 n नंबर, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आते हैं n नंबर, टोटल कितने हो गए? 3 वर्ड्स आपके पास टोटल हो गए। तो ये आपके पास है। उसके बाद है डेंसिटी, क्रिस्टल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अदर है आपके पास रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है। फिर उसके बाद हमने कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की कि वाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड व्हाट इज अ फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होते हैं आपके, और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एंड अगेन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ये सारे हमने इसमें किए। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, फेरी, एंटी फेरी, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो इसके साथ आपका टॉपिक खत्म होता है, क्लोज होता है। जो भी आपके पास अब भी डाउट है इस चैप्टर्स को रिलेटेड, देखिए, ठीक है, इसका रिवीजन कीजिए, अच्छे से कीजिए, और फिर कल से अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डेट इज चैप्टर 2 सॉल्यूशन। थैंक यू।